बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये इन्वेंट्री किस लिए यूज़ होती है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये इन्वेंट्री डिप्रेशन को मुहैया करने के लिए यूज़ होती है। सेकेंडली, हम इसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, इसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है और इसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वीडियो के आखिर में एक एग्जाम्पल के साथ इसकी इंटरप्रिटेशन करके भी दिखाई जाएगी। बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री डिप्रेशन की सिवियरिटी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि इसको डायग्नोज करने के लिए। डिप्रेशन डायग्नोज करने के लिए हम DSM-5 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। DSM-5 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के मुताबिक क्लाइंट के अंदर अगर 2 हफ्ते के दौरानिया में मंदरजा झैल में से 5 या इससे ज़्यादा सिम्टम्स मौजूद हों और इसके अलावा डिप्रेस्ड मूड या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेयर एंड एक्टिविटी में से कोई एक सिम्टम मौजूद हो तो हम उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चंद सिम्टम्स के बारे में जो DSM-5 के अंदर मेंशन किए गए हैं। सिम्टम नंबर 1, डिप्रेस्ड मूड। 2 हफ्ते के दौरानिया में क्लाइंट मोस्टली या हर रोज़ ही डिप्रेस फील करता है, जिसमें वो सैड फील करता है, होपलेस वगैरह फील करता है। सिम्टम नंबर 2, उन तमाम चीज़ों में क्लाइंट अब इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है जिनमें वो पहले इंटरेस्ट लिया करता था। वो तमाम एक्टिविटीज़ जिनसे उससे खुशी और मसरत महसूस होती थी, वो अब एक्टिविटीज़ उसको वैसे नहीं लगती जैसे वो पहले उन्हें महसूस करता था। सिम्टम नंबर 3, क्लाइंट के वेट में खासी कमी या इजाफा होता है। वेट में कमी बगैर किसी डाइट के होती है। क्लाइंट की भूख पहले की निस्बत बहुत कम हो जाती है या क्लाइंट को पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा भूख लगती है। सिम्टम नंबर 4, क्लाइंट की नींद पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या उससे पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, यानी इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया के सिम्टम्स तकरीबन हर रोज़ उसके अंदर दिखाई देते हैं। इसके अलावा साइकोमोटर एजिटेशन, फिटीग एंड फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस क्लाइंट के अंदर देखने में नज़र आती है और क्लाइंट की कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। स्वेयर कंडीशन में सुसाइडल आइडिएशन भी देखने में नज़र आती है। अगर आपको एज अ प्रैक्टिशनर क्लाइंट के अंदर ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप इसकी सिवियरिटी मुहैया करने के लिए उनके ऊपर बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इस टेस्ट के ऑथर का नाम एरन बेक है। इसके टोटल आइटम्स 21 हैं। ये 4 पॉइंट स्केल है जिसमें 0 से मुराद क्लाइंट के अंदर 0 सिम्टम्स हैं, 1 से मुराद माइल्ड सिम्टम, 2 से मुराद मॉडरेट सिम्टम एंड 3 से मुराद स्वेयर सिम्टम्स हैं। जितने ज़्यादा सिम्टम्स होंगे उतनी ज़्यादा डिप्रेशन की सिवियरिटी इंडिकेट करेगा। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, सेल्फ रेटेड टेस्ट है। इसको एडमिनिस्टर करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। इसके अलावा ये 13 या इससे बड़ी उम्र के लोगों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस टेस्ट के पर्पस के बारे में बात करते हैं। ये सेल्फ रेटेड स्केल है जिसके अंदर डिप्रेशन के की सिम्टम्स मौजूद हैं, जिसके अंदर मूड, पेसिमिज्म, सेंस ऑफ फेलियर, सेल्फ डिससैटिस्फैक्शन, गिल्ट, पनिशमेंट, सेल्फ डिसलाइक, सुसाइडल आइडियाज, क्राइंग, इरिटेबिलिटी, सोशल विड्रॉल, बॉडी इमेज, इंसोम्निया, फिटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस एंड लॉस ऑफ लिबिडो वगैरह शामिल हैं। अब हम बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। ये जो टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये हमें एम्पिरिकल स्कोर्स देता है डिप्रेशन के। इसके अलावा हम इसे दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम रीअसेसमेंट कर सकें और दोबारा से जो है वो बाद में डिप्रेशन के सिम्टम्स को रीचेक कर सकें। इसकी जो कंसिस्टेंसी है और वैलिडिटी है वो दोनों चीज़ें हाई हैं। अब हम बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री के वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि दूसरे टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, ऐसे बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। क्लाइंट इसको फिल करते हुए अपने सिम्टम्स को मिनिमाइज या एग्जैजरेट करके बयान कर सकता है। एडोलेसेंट्स आमतौर पर अपने सिम्टम्स को मिनिमाइज करके बयान करते हैं।
जबकि कुछ दूसरे क्लाइंट्स अपने सिम्टम को एग्जैजरेट करके बयान करते हैं ताकि वो अपनी डिसेबिलिटी को शो कर सकें। अब आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर शो हो रही है, इसमें आपको बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है मुझे अफसुर्दगी महसूस नहीं होती, यानी 0 से मुराद कोई सिम्टम मौजूद नहीं है, 1 से मुराद माइल्ड सिम्टम मौजूद है। जैसे यहाँ पे लिखा है मुझे उदासी महसूस होती है। 2 से मुराद है मॉडरेट सिम्टम है, मैं हर वक्त अफसुर्दा रहता हूँ। 3 से मुराद है स्वे सिम्टम, मैं अपनी अफसुर्दगी से बाहर नहीं आ सकता। यहाँ पे हम लोगों ने इस टेस्ट को क्लाइंट से फिल करवाना है, उसके से पूछना है कि आपको कहाँ पे जो है वो आपके जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है, वहाँ पे आपने टिक कर लेना है। और अब आपको आगे मैं इसके बारे में फिल करके भी दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले हम इसकी स्कोरिंग के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चनर को फिल करवाने के बाद क्लाइंट के तमाम स्कोर्स को हम प्लस कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में उसने 2 सेलेक्ट किया है तो, और दूसरे क्वेश्चन में उसने 3 किया है, तो 2 + 3 = 5। अगर क्लाइंट के जो टोटल स्कोर्स हैं वो 1 से लेके 10 तक होंगे तो ये नॉर्मल अप एंड डाउन्स है। 11 to 16 होंगे तो माइल्ड मूड डिस्टर्बेंस, 17 to 20 बॉर्डर लाइन क्लिनिकल डिप्रेशन, 21 to 30 मॉडरेट डिप्रेशन, 31 to 40 स्वेयर डिप्रेशन एंड अबव 40 एक्सट्रीम डिप्रेशन को शो करता है। यहाँ पे मैंने आपको फिल करके दिखाया है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में उसने 3, सेकंड में 2, थर्ड क्वेश्चन में 3, फोर्थ क्वेश्चन में 2, फिफ्थ में 2, 6 में 3, ऐसे उसने डिफरेंट जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं। हमने अब क्या करना है कि उसके टोटल स्कोर्स करने के लिए तमाम जितने भी उसने स्कोरिंग की थी उनको प्लस कर लेना है। यहाँ पे मैंने प्लस किया और हमारा टोटल आंसर जो है वो 49 आ रहा है। अब हम लोगों ने जो है वो स्कोरिंग शीट के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लाइंट के स्कोर जो हैं वो ओवर 40 के अंदर आ रहे हैं, यानी उसको एक्सट्रीम डिप्रेशन शो हो रहा है। हम लोगों ने जो है वो कह देना है कि क्लाइंट के अंदर जो है वो एक्सट्रीम डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे एक बात को याद रखना है कि आपने कभी भी अपने आप को सेल्फ डायग्नोज नहीं करना। आप लोगों ने डायग्नोसिस, अगर आपको अपने अंदर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपने डायग्नोसिस के लिए एक अच्छे साइकेट्रिस्ट या एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना है और सेल्फ डायग्नोसिस से अपने आप को इज्तनाब करना है। और अगर आप मज़ीद कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।